हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम 18 सितंबर को होना है और इससे पहले हम 2-3 सेशन ले चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि आप भारत के इतिहास को कैसे कवर करोगे और कौन से टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे भी एक वीडियो ली थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप कौन से टॉपिक को कवर करो और कैसे कवर करो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाए, तो आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें आप यकीन मानिए जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब आप इन क्वेश्चंस को आगे चलकर भी अटेम्प्ट करोगे कुछ देर बाद, तो आप खुद कहोगे कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए। मैंने अनावश्यक क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है और एंड तक का आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनको अच्छे से रिवाइज करते चलना है, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चंस के साथ साथ में पूरे टॉपिक को भी एक्सप्लेन करता चलूंगा जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो अगर आपने अभी तक इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि पीईटी पर आने वाले टाइम में जितनी सारी क्लासेस है वो आप तक पहुंचती रहे। पीईटी के रिगार्डिंग हम यहां पर आपकी दो तरह से तैयारी करा रहे हैं, यूट्यूब पे भी तैयारी करा रहे हैं और साथ में अपने पेड बैचेस में भी तैयारी करा रहे हैं। पेड बैचेस की डिटेल भी मैं आपको एक बार थोड़ी सी शेयर कर देता हूं। ये देखिए यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल स्टडी, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, टोटल 100 मार्क्स की आपकी इस पूरी बैच में तैयारी कराई जा रही है, जहाँ आपको यूट्यूब पे वीडियो क्लासेस भी मिलेगी। जैसे आज हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हम प्रैक्टिस सेट तैयार करवाने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 60, लेकिन इससे ज्यादा दिए जाएगी और 7 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा दिए जाएंगे। यकीन मानिए अगर आप इस पेड बैच में एनरोल होते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है, ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में ये सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा समय समय पर, यानी टाइम टाइम पर हम यहाँ पर जूम की डाउट सेशन क्लासेस भी कंडक्ट करा रहे हैं। इतने नॉमिनल पैकेज में आपको इतना सारा, चाहे वीडियो क्लास हो, आपको पीडीएफ नोट्स हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो, यानी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इंपॉर्टेंट जो आपके नोट्स पे बेस पे क्वेश्चन होते हैं वो दिए जाएंगे, करंट अफेयर दिया जाएगा, फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपका यहाँ पे एग्जाम कैसे होने वाला है। यानी इतना कुछ आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है इतना नॉमिनल प्राइस में, तो लेट ना करते हुए बिल्कुल ज्वाइन करें, लिमिटेड सेट है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर हमारी तरफ से पूरा 100% दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, वहां पर आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश से था। अब ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अशोक जो साम्राज्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, उसको कवर कर लेना। अब यहाँ से अगर आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की होगी तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि अशोक कौन से वंश से संबंध रखता था। तो अशोक जो संबंध रखता था वो रखता था आपका यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से। तो अशोक का जो साम्राज्य था वो आप 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का आपका ये इसका साम्राज्य रहा था, मौर्य साम्राज्य, जो किसका, अशोक का। और मौर्य साम्राज्य का जो सबसे बड़ा शासक था वो था आपका यहाँ पर अशोक। अशोक का जो साम्राज्य था वो आपका दक्षिण छोर को छोड़कर पूरे उत्तर महाद्वीप में फैला हुआ था अपने टाइम में, 272 से लेकर 232 ईसा पूर्व में। तो एग्जामिनर अशोक से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि अशोक किस वंश का था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसमें मैंने आपको 2-3 बात बताई कि एक तो अशोक जो है वो सबसे बड़ा साम्राज्य शासक था, इसका कौन से वंश का, मौर्य साम्राज्य का, और ये कौन सा ईसा पूर्व की बात है, ये आपकी 273 से 232 ईसा पूर्व की बात है। और जो अशोक का साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैला हुआ था दक्षिण छोर को छोड़कर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हड़प्पा में कालीबंगा शहर कहां पर स्थित है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर सिंधु कालीन से रिलेटेड है और इससे भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और सिंधु कालीन सभ्यता में जहां जहां इसके प्रमाण मिले हैं, जहां जहां पर खुदाई हुई है, वो बहुत सारे शहर है जो पाकिस्तान से लेकर आपके महाराष्ट्र, साउथ इंडिया तक का फैले हुए हैं। उसमें बहुत सारे कॉमन से और फेमस से प्लेसेस है जहाँ पर ज़्यादा खुदाई में हमें ज़्यादा ही एक तरह से बोल सकते हो सामग्री हाथ लगी है। तो उनमें से ही एक शहर है यहाँ पे कालीबंगा। ये पूछा गया है कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पर स्थित है। ऐसे ही कितने सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताए थे, उनको आप रिवाइज कर लेना। इससे रिलेटेड जितने भी हड़प्पा कालीन से रिलेटेड हो गए वो सारे आप कवर करते चलना, उनको हम पेड बैच में भी कवर कराते चल रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को बताइए कि अब हड़प्पा कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है।
तो ये जो आपका स्थित है ये है आपके राजस्थान में, ना ही पाकिस्तान में, ना हरियाणा में, गुजरात में, ये आपका राजस्थान में। और राजस्थान में आपका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर आपकी जो नदी आती है घाघर नदी, उसी के किनारे यहाँ पर आपका कालीबंगा शहर स्थित है। और यहाँ पर खुदाई में बहुत सारा मात्र भंडार, जो पुराने समय के बर्तन वगैरह वगैरह ये सब खुदाई में मिले थे, काफ़ी सारा अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था। 1953 में इसकी खुदाई कराई गई थी कालीबंगा की, और वहाँ पर बीबी लाल थे जिनके द्वारा जिनके ये उपस्थिति में खुदाई हुई थी पुरातत्व विभाग की तरफ से। ओके, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है। हेंगसांग किस देश से भारत आया था? ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से है। अब देखिए, जब बात आती है आपके प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों की, तो वहाँ पे हमारे पास 2-3 तरह की कैटेगरी वाले स्रोत होते हैं। जैसे कि एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जो हम खुदाई में जो मिलते हैं उससे हम जानते हैं कि भारत का इतिहास कैसा था। दूसरा होता है प्राचीन अभिलेखों के द्वारा हम जानते समझते हैं कि हमारा भारत इतिहास कैसा रहा है। और जो तीसरे स्रोत है वो है हमारे विदेशी यात्राओं के द्वारा वर्णन। तो जो विदेशी यात्री होते थे वो जो वर्णन करते थे उसके माध्यम से हमें जानने के लिए मिलता था कि भारत प्राचीन कैसा था। तो ये जो हेंगसांग है ये उन्हीं विदेशी यात्रियों में से एक विदेशी यात्री है जो भारत में यात्रा में के लिए दौरान आए थे सम्राट हर्ष के दौरान। सम्राट हर्ष का जो साम्राज्य था भारत में, जो टाइम पीरियड था वो था आपका यहाँ पर 627 से वो 643 इस सन के बीच वो भारत आए थे हेंगसांग भारत में। और ये भारत में आकर इन्होंने लगभग यहाँ पर 10-20 साल का समय बिताया। भारत के अलग अलग राज्यों में इन्होंने भ्रमण किया। उस समय जो सम्राट हर्ष थे उनका इन्हें सपोर्ट था, उनके सपोर्ट के बेस पे इन्होंने भारत में पूरे में भ्रमण किया और अपनी किताबें लिखी इतिहास में, जिसमें इन्होंने भारत को वर्गीकृत किया कि भारत कैसा है, प्राचीन भारत की संस्कृति कैसी है, ये सब। तो जो हेंगसांग थे वो कौन से देश से आए थे? नाम पढ़ के आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कोई जापानीज और चाइनीज नेम होगा, तो ये आपके चाइना से आए थे, यानी चीन से आए थे। ये कौन से राजा के दौरान आए थे? ये हर्ष राजा के, जो सम्राट हर्ष थे उसके दौरान आए थे ये। और जो टाइम पीरियड था वो मैंने आपको बताया यहाँ पर 627 से लेकर 643 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो भारत के इतिहास का जो वर्णन किया गया है यात्रियों द्वारा वो इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो स्क्रीन में, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी वंश है, चाहे वो मौर्य वंश हो, आपका नंद वंश हो, वो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करते चलो। अब वहीं से क्वेश्चन आया है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। पहले तो मैं आपको अंतिम राजा बताता हूँ, अंतिम राजा कौन था। तो अंतिम राजा था आपका यहाँ धनानंद। कौन से वंश का? नंद वंश का। अब ये नंद वंश कौन है और कौन इसके संस्थापक थे? तो जो आपका नंद वंश है, तो इस नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे उग्रसेन, और उग्रसेन ने ही यहाँ पर नंद जो वंश है इसकी स्थापना की थी। और इसके जो सबसे अंतिम शासक थे वो थे आपके यहाँ पर धनानंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, महाजनपद के कितने राज्य शामिल थे, यानी महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे, ये पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर बौद्ध साहित्य से क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य में आपसे पूछा गया है कि महाजनपदों में टोटल राज्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी या कितने उसमें शामिल थे। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर 16। तो 16 जो राज्य थे वो महाजनपदों में इंक्लूडेड थे, यानी शामिल थे। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको बौद्ध परिषद दिए हुए, उसका स्थान दिया गया है। पूछा है कि जो ये बौद्ध परिषद हुए थे अपने टाइम पे, क्या ये इसी सेम स्थान पर हुए थे? तो 4 दिए है, चारों के चारों अगर करेक्ट है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए आइए इनको चेक करते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत था, क्या ये राजगृह में हुआ था? हाँ बिल्कुल, ये राजगृह में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये जो कराया गया था महाकश्यप अध्यक्षता में कराया गया था राजगृह के अंदर। अब दूसरा स्थान है यहाँ पर, दूसरा कोई क्वेश्चन दिया है वो है दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी प्रथम के बाद जो दूसरी हुई थी, क्या वो वैशाली के अंदर हुई थी? तो करेक्ट है यहाँ पर, ये भी वैशाली के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। तीसरी है यहाँ पर, तीसरी जो बौद्ध संगति थी क्या वो पाटलिपुत्र में हुई थी? तो बिल्कुल जो तीसरी थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये अशोक जो थे, अशोक जी के टाइम पे ये संरक्षण में कराई गई थी तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र के अंदर। और जो चौथी बौद्ध संगति थी क्या वो वल्लभी में हुई थी? तो नहीं, जो चौथी बौद्ध संगति थी वो आपकी कश्मीर के कनिष्क के अंदर कराई गई थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। तो इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 सही है, तो यानी यहाँ पर लिखा है केवल 1 2 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा ना इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो कमेंट करके इनसे जरूर पूछना कि कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब आने वाले हैं। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे आपने पढ़ा हो तो आप तुरंत यहाँ पर मार्क करोगे कि वो थे आपके यहाँ पर महावीर भगवान। अब महावीर भगवान आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप वहाँ पर बोलोगे कि ऋषभ भगवान जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। एग्जामिनर साथ साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान थे वो कौन से नंबर के थे, तो आप बोलोगे वहां पर वो 24वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर गुप्त वंश से है, चाहे आपका यहाँ पर मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, सभी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गुप्त वंश क्वेश्चन है, एक बार मैं यहाँ आपको गुप्त वंश के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो गुप्त वंश था वो 300 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला। इस बीच ये भारत के अंदर गुप्त वंश का शासन रहा। तो उसी बीच कई सारे राजा हुए, जैसे कि स्कंदगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, इस तरह के राजा हुए। तो उन्हीं सब राजा में से किसी एक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। एग्जामिनर यहाँ पे आपसे यही पूछना चाह रहा है। तो किसको दी गई थी वो तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है यहाँ पर चंद्रगुप्त को दी गई थी। जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर चंद्रगुप्त है। लेकिन चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो कब से कब तक का शासनकाल था, वो उनका उस समय 376 से 413 ईस्वी तक का इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्होंने शकों के ऊपर विजय हासिल की थी, जिस वजह से इन्हें यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो एग्जामिनर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, मैंने आपका ये लगभग पूरा टॉपिक क्लियर सा कर दिया है मोटी मोटी बातों के साथ। इन्हीं में से एग्जामिनर पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर था वो था आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपका, पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, ये पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से यानी प्राचीन भारत से है, आपकी यहाँ पर सिंधु घाटी और हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो पूरा पाषाण युग था उसके जो लोग थे, बहुत सबसे शुरुआत समय की बात हो रही है इतिहास में, तो उस समय के लोगों का जो मुख्य कार्य वो क्या हुआ करता था। क्या मछली पकड़ना था, पशुपालन था, कृषि था? नहीं, तीनों में से इनको किसी चीज़ का विज्ञान नहीं था। ये सिर्फ क्या करते थे, शिकार करते थे। छोटे छोटे ये समूह में रहते थे और ये हड्डियों के और लकड़ियों के औजार बनाया करते थे, उसी से शिकार करते थे, यही इनकी दिनचर्या थी। तो शिकार करना ही इनका एक मुख्य कार्य था। कृषि का इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और ना ही साथ साथ में इन्हें घर बनाने का ज्ञान था और ना ही सामाजिक कोई भी गतिविधि इनके इतिहास में देखने के लिए मिलती है। तो जो इनका मुख्य कार्य था वो था सिर्फ शिकार पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। अब देखिए संगीत से संबंधित वेद पूछा है और वेद जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेद संगीत से वो है आपका सामवेद। और जो आपका यहाँ पर अर्थवेद है वो आपकी दैनिक जो जीवन है, शैली है, उससे संबंधित आपका यहाँ पर अर्थवेद है। और ऋग्वेद में आपके यहाँ पर 1028 सूतक है और 10 से 15 जो आपकी धार्मिक पुस्तक है उनका संग्रह भी आपको यहाँ पर इसी में देखने के लिए मिलता है। सो ये थी हमारी आज प्राचीन भारत की पहली क्लास, जिसमें हमने 10-12 क्वेश्चंस को कवर किया और ये देखा कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उनके रिगार्डिंग हमने उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन भी किया। अगर आपको ये क्वेश्चंस वाकई में ही अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। बाकी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ताकि इस तरह की और भी क्लासेस जो आएगी, चाहे वो आपके प्राचीन भारत पे हो, मध्य भारत पे हो, आधुनिक भारत पे हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे हो, उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ साथ में आप एक काम और कीजिए, अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो पीईटी एग्जाम के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर एग्जाम होने तक का करंट अफेयर आप तक रेगुलर पहुँचता रहेगा। पेड बैच रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, आज की क्लास रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी आज की क्लास की वो सारी हमारी शेयर कर दी जाएगी पेड बैच के अंदर। मिलता हूँ आपको इसी तरह अन्य क्लासेस के साथ, तब तक का अलविदा, बाय बाय।